करिए जी, बताइए इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे बिल्कुल सही होगा। 30 सेकेंड है आपके पास। दोनों गलत है, ओके। पहले इसने बोला एन से आर के पास जाना है, एन से आर के पास सीधे जा रहे हैं, सीधे साइन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी दोनों परिवार के साइन आपस में टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्लियर है? लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आ गए, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आगे आ जाओ। ई से यू के पास जाना है, ई से यू के पास जाना है, उल्टा चल रहे हैं, साइन भी उल्टे हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन। दोनों परिवार जब भी टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो जब भी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन एक साथ दिखाई दे वहां कोई निष्कर्ष नहीं बनता। इस हिसाब से दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। पहले वाला भी और दूसरे वाला भी बोथ रॉन्ग, दोनों गलत हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज से शुरू करेंगे। फिर आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। काउंट करिए, बेसिक फिगर काउंट करो फिर सबको मिला लेना। 15 लॉक कर दिया जाए। 15, 17, 15, 17, 15 और आपका समय होता है यहां पे समाप्त। तो बेसिक फिगर काउंट करते हैं। सबसे पहले हमने इस बड़े वाले बॉक्स को देखा। हमें पता है कि एक बॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4। बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर देना, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज लाल वाले डिब्बे में है। एक बेसिक फिगर मुझे ये मिली, 1 और 2 और एक बड़े वाला 3 त्रिभुज ये हो गया। तो 8 ये प्लस के 3 11 हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं। इसके बाद यहां पे छोटी सी आकृति दे रखी है बेसिक फिगर की, 1, 2 और एक ये बड़े वाला 3 त्रिभुज यहां पे आ जाएंगे। फिर ये बड़ी वाली आकृति देखो बेसिक फिगर की, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल 1, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल 2 और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल 3। इसके अलावा तो कोई सा नहीं आ रहा। तो 3 और 3 6 त्रिभुज ये और हो गए। काउंट कर लो कितने बन रहे हैं। 8, 3, 11, 6, 17। इस आकृति में टोटल 17 ट्राइंगल होंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? नहीं 15 नहीं होंगे, 2 कोई सा छोड़ा है, पकड़ो उसे। कौन सा छोड़ा है आपने? 2। 15 ना हो सकेला। चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? क्वेश्चन करते रहो, लास्ट में मुझे बताना कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं और सच्ची सच्ची। आ जाओ। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा लेटर आएगा। A to Z ABCD दे रखी है। बोला है विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट। बीच वाले अक्षर को कैसे निकालते हैं। पहले डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, प्लस करके आधा कर दो। सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन में बीच वाले अक्षर के बारे में पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन को सेम करना होता है, दिशा को सेम करना होगा। तो एक दे रखा है बाएं से 13 मतलब लेफ्ट से 13th, दाएं से चौथा मतलब राइट से 4th। मैंने अभी आपको बोला पहले डायरेक्शन सेम चाहिए। एक मुझे लेफ्ट से दे रखी है और एक राइट से, तो किसी को भी चेंज कर दो। मैंने राइट वाले को लेफ्ट में चेंज किया। टोटल रैंक में से राइट वाली रैंक घटा दो, लेफ्ट वाली रैंक आ जाएगी। टोटल ABCD 26, टोटल रैंक 27। 27 में से राइट वाली रैंक 4 को घटा दो, लेफ्ट वाली रैंक आ जाएगी 23। जो अक्षर राइट से चौथे नंबर पे है लेफ्ट से 23वें नंबर पे होगा। खत्म कहानी, है ना? आ जाओ। तो अब मुझे मिल गई दोनों डायरेक्शन सेम। पहले वाली लेफ्ट से 13, दूसरे वाली हमने निकाली लेफ्ट से 23। दोनों डायरेक्शन सेम होती है तो वैल्यू को जोड़कर आधा कर लेते हैं। 36 का आधा आ जाएगा 18। 18वां अक्षर कहां से देखें? लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 18 पे आर आता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था।
हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो बीच वाले अक्षर के बारे में बोलेगा आपको डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, दोनों लेफ्ट साइड से डायरेक्शन को लोगे आप, ठीक है। ये राइट से दे रखी थी, दाएं से चौथी, कोई अक्षर अगर दाएं से चौथा है तो वो लेफ्ट से कितने नंबर पे होगा, टोटल रैंक में से राइट वाली रैंक हटा दो, लेफ्ट वाली आ जाएगी, इसी को लिखा है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। जिस प्रकार से कोलंबो श्रीलंका से रिलेट करता है उसी प्रकार से काठमांडू का रिलेशन किससे। अच्छा, कल अर्थक्वेक आया था, कितने बच्चों को फील हुआ और कितने को नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल में उसका एपेक्स सेंटर था। कल आया था भूकंप, करीब 2:30 बजे के आसपास आया था, देखो एग्जैक्ट टाइम नहीं है ध्यान मुझे, बट हाँ 2:30 बजे के ही आसपास था। किसी ने फील किया भूकंप को? नहीं। अगर आपने फील किया तो बहुत अच्छी बात है ना, इतना होना चाहिए शार्प माइंड। और अगर आपने फील नहीं किया इसका मतलब पहले से बहुत हलचल है दुनिया में, जिंदगी में, ठीक है। चलो बनाया जाए इसको। कोलंबो का रिलेशन श्रीलंका से है तो काठमांडू कहां की आ जाएगी राजधानी, तो नेपाल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, नेपाल करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यदि पुलिसमैन का रिलेशन आइस से है, पेनीलेस का रिलेशन नील से है, तो कॉन्सोनेंट का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी में नहीं आया था, देखो नोएडा के साइड तो आया था, हाँ एपिक सेंटर उसका दिल्ली एनसीआर में आया था, बिल्कुल। अरे वाह, ये बच्चे ने बता दिया एग्जैक्ट, 2:57 पे आया था। ओके, मेरी क्लास ही चल रही थी उस टाइम पे। चलो बनाया जाए इसको। पुलिसमैन का रिलेशन, तो पुलिस का यहां पे आइस लिया हुआ है, मतलब चौथे पांचवें छठे अक्षर को लिया है। पेनीलेस में नील लिया है, चौथे पांचवें छठे अक्षर को लिया है। कॉन्सोनेंट में भी चौथे पांचवें छठे अक्षर को ले लेना, SON सन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई। पेनीलेस में बीच के 3 लेटर लिए, पेनिस में 3 लेटर लिए, कॉन्सोनेंट में भी बीच के 3 ही लेटर लेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बाकियों से अलग है, कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न है, ऑड वन आउट। सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग होगा, ABCD। 30 सेकेंड है आपके पास। वेरी गुड, सीवी रमन। कैसे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सीवी रमन ही है, क्योंकि बाकी सब, एक मिनट, बाकी सब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, लेकिन सीवी रमन इन सभी से अलग हो जाएंगे। बाकी सब बोल सकते हो आप फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन सीवी रमन इन सभी से अलग हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है मिसिंग नंबर का, नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, निकालो और बताओ आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने रमन इफेक्ट बनाया था, डेफिनेटली नोबेल प्राइज भी मिला है इन्हें। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कैलकुलेट करो क्या बन रहा है इसके साथ, बनाया जाए। किसी का भी रिलेशन जहां से सीरीज आगे पीछे बीच में से जहां से पकड़ में आ रही है वहीं से पकड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं 13 की मल्टीप्लाई किसमें करूं कि 49 के आसपास आ जाए। 13 की मल्टीप्लाई मैं 3 में भी कर सकती हूं, बट 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने 13 की मल्टीप्लाई 4 में करी, कितना आ जाएगा 52, माइनस करना पड़ा है 3। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 5 दिया 15, माइनस के 2 13। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 3 दूनी 6 प्लस माइनस के 1 5। 2 की मल्टीप्लाई -1, 3 की मल्टीप्लाई -2, 4 की मल्टीप्लाई -3, आगे 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 हो रहा होगा, चेक कर लो।
इसके आगे 6 की मल्टीप्लाई करके माइनस के 5 करना है, यूनिट डिजिट सेम है तो पूरा सॉल्व कर लेना। 6 कम 6 आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, 6 दूनी 12 13 14 माइनस करोगे 5, कितना आ जाएगा 1441। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सीरीज कैसी चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस के 5। इस सीरीज को चला रखा है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपको दे रखा है यहां पे मिसिंग नंबर सीरीज से रिलेटेड। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, करो। आसान है खैर ये भी। 12 की 3 में गुणा करी 36, 36 का आधा 18, 18 तिया 54, 54 का आधा 27, 27 तिया 81, ऑप्शन हो जाएगा 81A। पहले 3 में मल्टीप्लाई करी फिर आधा कर दिया, 3 में मल्टीप्लाई करी फिर आधा कर दिया, अगेन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन होते हैं वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड। एक चैप्टर है आपका रीजनिंग में जिसको वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक सीरीज आपको दे दी इसने, ठीक है, ये जो दे रखी है इसने अल्फाबेटिकल सीरीज दे दी। पूछ रहा है दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले तो स्वर हो लेकिन बाद में एक व्यंजन। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले तो एक वॉवेल आए और बाद में कॉन्सोनेंट आए। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बच्चा, मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दूंगी, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप भेज देना। अगले दिन क्या सैटरडे में मैं आपके क्वेश्चंस ले लिया करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाए, पहले वॉवेल को पकड़ो, ऐसे कितने वॉवेल है इनके आगे तो वॉवेल आए पर बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए। पहला वॉवेल आ गया यू, क्या पहले इसके वॉवेल है, नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा वॉवेल आया ए, इसके आगे वॉवेल है, ये भी नहीं हो सकता। वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। आगे आ जाओ, ई वॉवेल है, इसके पीछे क्या कोई वॉवेल है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यू वॉवेल है, स्वर, इसके आगे स्वर है क्या, नहीं। ए भी स्वर है, इसके आगे स्वर है क्या, नहीं। ए स्वर है, इसके आगे स्वर है क्या, नहीं। अरे भैया, ए स्वर है, इसके आगे स्वर है क्या, नहीं। ए स्वर है, इसके आगे स्वर लिखा है क्या, नहीं। यहां पे अगर आप देखो तो ई एक वॉवेल है, स्वर है, इसके आगे एक स्वर लिखा है और इसके पीछे एक व्यंजन लिखा है, कॉन्सोनेंट। एक पेयर मुझे ये मिल गया, ए ई बी। आगे आ जाओ, वॉवेल, इसके आगे कोई स्वर लिखा है, नहीं, नहीं हो सकता। ए एक वॉवेल है, स्वर है, इसके आगे भी एक स्वर लिखा हुआ है, पीछे कॉन्सोनेंट। एक पेयर ये मिल गया, यू ए डी, और आई डोंट थिंक सो कि आगे यहां पर दे रखा है। तो कुल मिलाकर केवल ऐसे 2 पेयर मिलेंगे, कुल मिलाकर ऐसे 2 वॉवेल हैं जिनके आगे वॉवेल हो पीछे स्वर हो, सॉरी, जिनके आगे वॉवेल हो पीछे कॉन्सोनेंट हो। ऐसे केवल 2 पेयर मिलेंगे जिनके आगे स्वर हो और पीछे व्यंजन, ऑप्शन सेकंड, मतलब 2 ऑप्शन ही विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? भाई 3 किसके निकल रहे हैं, 2 निकलेंगे केवल। कहां से देख रहे हो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तुरंत कर देना, ठीक है, फटाफट से कर दो। शुरू के केवल 2 लेटर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, करिए और बताइए फटाफट से इसका आंसर। शुरू के केवल 2 अक्षर निकालने हैं, जो कॉमन है हटा दो, से केवल जी कॉमन है। ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है, दोनों में से कौन सा पहले आएगा, जो कॉमन है हटा दो, ए एल। ई पहले आता है, एल बाद में, 3 पहले आएगा, 2 बाद में। 3 और 2 से शुरू होने वाला केवल एक ही दे रखा है, ऑप्शन सी। 100% ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। खत्म।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। निकालिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें तो हो सकता है पूरा ही निकालना पड़े, कोई नहीं, निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डूम, डाउन, ड्रॉन, ड्रैप, डिंग, इन पांचों में से कौन सा अक्षर डिक्शनरी के अंदर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आएगा? तो जो कॉमन है पहले उसको निकाल लेते हैं। डी कॉमन है, हटा दो। ए बी सी डी में सबसे पहले आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर। शुरुआत होगी 5 से, ये वाला हो चुका है, हटा दो इसको। आर आता है 18 पे, ओ 15 पे, तो पहले 15 वाला ओ को देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो। जो कॉमन हटा दो। ओ 15 पे, डब्ल्यू 23 पे, तो पहले आएगा पहले नंबर पे लिखा हुआ शब्द, फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ शब्द। ये भी हो गया, हटा दो। अब आर को पकड़ो, जो कॉमन है हटाओ। ए पहले आता है, ओ बाद में, 4 पहले आएगा, 3 बाद में। आंसर क्या आ गया? 5 1 2 4 3, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 5 1 2 4 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है यहां पे, दिशा व दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सूर्य उदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए दयाल कौन सी दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। परछाई, शैडो वाला क्वेश्चन। शैडो वाले क्वेश्चन में व्यक्ति को पकड़ो जिसकी लेफ्ट या राइट साइड बन रही है परछाई, और देखो परछाई कौन सी दिशा में बनेगी। खत्म। इसने बोला दयाल की परछाई अजय की दाईं हाथ की तरफ बन रही है, तो जिसके राइट या लेफ्ट में परछाई बनी उसको उठा लो, अजय को उठा लो। अजय के किधर की साइड परछाई बन रही है? दाईं ओर, राइट साइड परछाई बन रही है। परछाई कौन सी दिशा में बनेगी ये तय करेंगे सूरज भगवान। समय दे रखा है, सूर्य उदय का समय है। सूर्य उदय का मतलब सनराइज, सुबह सुबह का समय है। सूर्य उदय में सन रहता है ईस्ट में, इसका मतलब जो शेडो परछाई बनेगी वो वेस्ट में बनेगी, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब अजय के दाईं ओर वेस्ट डायरेक्शन होगी, पश्चिम दिशा होगी। जिसका आपको हाथ पता चल गया उसका चेहरा पता लगा लो। कोई व्यक्ति जिसका दायां हाथ पश्चिम दिशा में है तो उसका चेहरा साउथ में होगा। भाई मैं हूं, मेरा दायां हाथ अगर पश्चिम दिशा में है तो मेरा चेहरा साउथ में होगा ना। या ऐसे कर लेना, वेस्ट डायरेक्शन दे रखा है ना, दाएं का उल्टा कर दो, दाएं का उल्टा हो जाएगा बाएं, लेफ्ट। 90 डिग्री लेफ्ट में घुमा देना तो भी चेहरा मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अजय का चेहरा आ गया साउथ डायरेक्शन में, अजय का चेहरा है दक्षिण दिशा में, और हमसे पूछा किसके बारे में है? दयाल का चेहरा किस दिशा में होगा? अजय और दयाल दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर अजय का चेहरा साउथ डायरेक्शन में है तो दयाल का चेहरा इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ में होगा। भाई दोनों आमने सामने तो खड़े हैं, अगर अजय साउथ में देख रहा है तो दयाल उसके अपोजिट नॉर्थ में देखेगा। नॉर्थ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उत्तर है इसका उत्तर। निकल तो खैर सभी का गया होगा। क्या कह रहे हो, लप्पू सा क्वेश्चन है, रुक जाओ, अभी तो गड़बड़ आ रही थी चीजें। हाँ, आंसर चेंज कर देते हो, पलट देते हो, बोलते हो लप्पू सा क्वेश्चन है। अभी पप्पू से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तब पता चलेगा आपको। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये सच में थोड़ा सा आसान है, जल्दी करो फिर इसे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, केवल 25 सेकेंड। बताओ, सुमन और अरुण चेस खेलने की मानक अवस्था में बैठे हैं, बगीचे में चेस खेल रहे हैं। यदि सुमन का चेहरा उत्तर में है तो अरुण का चेहरा कौन सी दिशा में होगा? केवल क्वेश्चन 15 सेकंड का है, इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो गड़बड़ है दया। अच्छा, चेस कितने प्लेयर के बीच में खेला जाता है, कोई बताएगा मुझे? चेस कितने प्लेयर के बीच में खेला जाता है? केवल 2 लोग होते हैं, एक होती है व्हाइट कलर के और एक होते हैं ब्लैक कलर के। नहीं, राजा, रानी, घोड़े, हाथी, ये तो होता है पिद्दे, है ना।
तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो चेस केवल दो लोगों के बीच में खेला जाता है। तो अगर सुमन का चेहरा उत्तर दिशा में है तो दूसरी लड़की अरुण लड़का है भाई, अरुण का चेहरा जस्ट अपोजिट होगा साउथ में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दो लोग हैं आमने सामने खेलेंगे, सुमन का चेहरा उत्तर में है तो अरुण का चेहरा दक्षिण में होगा, आंसर डायरेक्टली आ जाता। ये था थोड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती हैं, क्या कहती हैं? वह मेरी दादी के एकमात्र संतान की बेटी है। अब करें अगर आपने गड़बड़ तो सही नहीं होगा। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? वह मेरे दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित होगी? मेरी दादी की एकमात्र संतान, तो मेरी दादी की एकमात्र संतान मेरे पापा हो गए। मेरे पापा की बेटी मेरी बहन लगेगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? भतीजा बना दो, भतीजा तो ऑप्शन में भी, अच्छा भतीजी है भाई, कैसे भतीजा बना रहे हो? मेरी दादी की एकमात्र संतान, तो मेरी दादी की एकमात्र संतान मेरे पापा। भाई आपकी दादी के बेटे, एक ही बेटा है तो आपके पापा ही तो हुए ना। आपकी दादी की एकमात्र संतान आपके पापा, आपके पापा की बेटी आपकी क्या लगेगी? पापा की बेटी को बहन नहीं कहोगे। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है आप जानबूझ के गलत आंसर बताते हो, और यही तरीका अगर आप अपनाओगे एग्जाम में तो फिर खतरनाक हो जाएगा। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं से 7वां है? करो, अल्फाबेटिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन नंबर 14 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेल या फीमेल नहीं बोला है, पिटाई नहीं कर दूंगी मैं आपकी। अगर मैंने ये बोला कि आप अपनी मम्मी के इकलौते संतान हो, इकलौता संतान मतलब फिर ना उसका भाई है ना बहन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रही हूं, कह रही हूं कि मेरी दादी की इकलौती संतान है, तो मेरी दादी की इकलौती संतान कौन होंगे? मेरे पापा या मेरी बुआ? बताना जरा, अभी मैं बताती हूं आपको। इकलौती संतान मतलब वो एक ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही है। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने घर में इकलौती संतान हूं, मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं ही हूं केवल, ठीक है। अब जब ये दादी बन गई दादी, इसका मतलब दादी किसे कहते हैं? मेरे पापा की मम्मी को। भाई दादी किसको कहोगे? पापा की मम्मी को ना। इसका मतलब जो इकलौती संतान है वो पापा ही तो हुए आपके। गजब काम कर रहे हो भाई, ऐसे रिश्ते निभाओगे आप? अभी बताती हूं, रुको, आपकी दादी को और पापा को। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं से 7वां है? सबसे पहले डायरेक्शन देखो, जब दोनों दिशाएं अलग दी जाती हैं तो वैल्यू को जोड़ लिया जाता है। 13 में 7 को जोड़ लो, 20 आ गया। 20वां अक्षर कहां से देखना है? हिंदी में पहली वाली डायरेक्शन बाईं ओर से। बाईं ओर से 20वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? T20। टी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? T20 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ भाई, आपने दादी पहले ही बोल दिया उन्हें, तो दादी का मतलब आपके पापा की मम्मी, इसका मतलब आपके पापा ही उनकी इकलौती संतान है। समझ गए? आ जाओ। कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण बाएं से 7वें तथा मोतीलाल दाएं से 4थे नंबर पे है। यदि भूषण तथा मोतीलाल आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो भूषण बाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। मोतीलाल का स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करिए और बताइए। मैं इसके दोनों तरीके आपको बता देती हूं, जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे व्यक्तियों ने अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया है, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है जिस व्यक्ति के बारे में 2 बार जिक्र कर रखा है उसकी बाद वाली पोजीशन लो। तो मुझे भूषण की एक रैंक बता रखी है बाएं से 7 और एक बता रखी है बाएं से 15। जिस व्यक्ति का 2 बार जिक्र किया उसकी बाद वाली रैंक लेनी है, तो मैंने भूषण की बाद वाली रैंक ली 15।
भूषण के अलावा कौन सा व्यक्ति है क्वेश्चन के अंदर? तो भूषण के अलावा मोतीलाल भी है, तो बचे हुए मोतीलाल की रैंक ले लो, कितनी दी हुई है? 4। दोनों रैंक को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 19। दोनों रैंक को जोड़ेंगे तो टोटल रैंक आ जाएगी। अगर पूछता व्यक्ति कितने हैं तो 19 में से घटाते व्यक्तियों की संख्या आ जाती 18, पर उसने व्यक्ति नहीं पूछा है। तो हम ऐसे करेंगे, मैंने भूषण की और मोतीलाल की दोनों की रैंक जोड़ दी तो टोटल रैंक आ गई 19। टोटल रैंक में से जो रैंक आपने छोड़ी थी भूषण की पहली वाली रैंक माइनस कर देना, तो मोतीलाल की नई वाली रैंक निकल कर आ जाएगी 12, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आया समझ में? ये आपको समझ में तब आता जब आपने इसका बेसिक किया होता। डायरेक्ट कूदोगे ट्रिक पे तो दिक्कत होती है। बेसिक में कैसे होता है देखो, ट्रिक बनाई कैसे जाती है। भूषण बाएं से 7वें नंबर पे है, भूषण बाएं से 7वें नंबर पे है, मोतीलाल दाएं से 4थे नंबर पे है। दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। यहां पे आ गए भूषण, भूषण वहां पे आ गए जहां पहले मोतीलाल थे 4थे नंबर पे, और मोतीलाल वहां आ गए जहां पहले भूषण थे 7वें नंबर पे। तो दोनों पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद भूषण बाएं से 15वां, अब भूषण बाईं ओर से 15वें नंबर पे है। यही तो हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या लिया? क्वेश्चन में पूछा कि बताइए मोतीलाल का दाएं से, मोतीलाल दाईं ओर से कौन सी रैंक में होंगे? तो अगर मैं टोटल रैंक में से मोतीलाल की आगे वाली रैंक माइनस कर दूं तो यहां पे निकल के आ जाएगा मोतीलाल की दाईं तरफ की रैंक, राइट वाली। टोटल रैंक कितनी होगी? एक व्यक्ति जिसका दोनों तरफ से रैंक पता हो, तो 15 + 4 टोटल रैंक आ गई 19। लेफ्ट वाली रैंक मोतीलाल की 7 घटा दो 12 रैंक आ गई मोतीलाल की दाईं ओर से। ये होता है बिल्कुल बेसिक, आंसर आ जाएगा 12। और एक बार ये आ गया तो ट्रिक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, आपके दिमाग में खुद आ जाएगा।